एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, प्रकाशित वाक्य का जो है अध्ययन आज के इस एपिसोड के साथ पूरा हो जाएगा और YouTube पे, और आप इसे भविष्य में कभी भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। लगभग 1 साल के ड्यूरेशन में, और ये 5वीं बार हमने इसे अपलोड किया है। पिछले करीब 40 साल के अनुभव के साथ में जो प्रभु ने सिखाया, जो आशीष दी प्रभु ने, मेरी भरसक कोशिश ये रही कि वो आशीष जो मुझे दी गई वो आप तक भी पहुंचे, वो रहस्य आप तक भी पहुंचे। और प्रभु अपने प्रेम रखने वालों पर अपने रहस्य प्रकट करता है। सो आज के इस अंतिम एपिसोड के लिए हम प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं। शैतान की कई अड़चने किसी भी रीति से जो है हम फेस करते हैं इसे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है। जहाँ परमेश्वर की सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं वहां पर शैतान भरपूर इसे काम करता है और एक हद तक वो सफल भी होता है। लेकिन प्रभु अपने लोगों को विजय प्रदान करते हैं। मेरी फिर से कोशिश है कि इस अध्ययन के द्वारा, प्रकाशित वाक्य के अध्ययन के द्वारा, हमें अपनी कोई बड़ाई नहीं चाहिए, लेकिन ये कि आप स्वर्ग के जीवन में प्रवेश करने पाए और हम एक दूसरे को प्रभु के राज्य में देखने पाए, प्रभु इससे महिमा पाए। आज के अध्ययन में जो है अंतिम जो प्रकाशित वाक्य के 22वां अध्याय 6ठी आयत से जो अगला हिस्सा है वो हम देखते जा रहे हैं। एक आयत को में 2-3 वाक्य होते हैं और उन वाक्यों में जो महत्वपूर्ण ओरिजिनल शब्द हैं ग्रीक के नए नियम में, वो हम आप तक लेके आते हैं, उनका अध्ययन लेकर के आते हैं। और हमारी ये डिमांड होती है कि प्रभु अपने लोगों की आत्मिक आंखें खोलें कि वे प्रभु की बातों को देख पाए, वे प्रभु उनके आत्मिक कानों को खोलें कि प्रभु के लोग उसकी वाणी को सुन पाए, प्रभु उनके आत्मिक हृदय को खोले कि वे प्रभु के बातों को समझ पाए, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर पाए इस संसार के जीवन में, अपनी मृत्यु के पहले, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के पहले। मुझे आशा है। दोस्तों, जो है जैसे प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ था तो गड़रियों को दर्शन दिए गए, स्वर्गदूतों ने वो आवाज लगाई, ज्योतिषियों को वो कॉन्स्टिलेशन, वो तारे दिखे, उन्होंने हेरोद को बताया, उन्होंने महायाजकों फरीसियों को बताया, लेकिन सबने अपने अपने अनुसार व्यवहार किया। और चाहे वो पॉजिटिव था चाहे वो नेगेटिव था, प्रभु तो आए। वैसे ही चाहे लोग स्वीकार करें या न करें, प्रभु का द्वितीय आगमन तो होगा और अपने विश्वास के अनुसार हर व्यक्ति प्रतिफल पाएगा। और देखें 6ठी आयत में 22वां अध्याय उसकी 6ठी आयत प्रकाशित वाक्य में यही लिखा है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। He sent unto me this saying are faithful and true, and the Lord God of holy prophets sent his angel to shew unto his servants the things which must shortly be done. ये प्रभु अपने दासों को वे बातें, जैसा हमने देखा कि उसके प्रथम आगमन पर भी स्वर्गदूत, पूरा आकाश के स्वर्गदूत उस स्वर्ग से उतर के पृथ्वी पर आ गए
प्रभु के द्वितीय आगमन के समय भी स्वर्गदूत स्वर्गदूत जो है उतर के आए और उन्होंने लिखा है जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है और अपने दासों को वे बातें बताएं जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है। और जो है वो स्वर्गदूत कहता है ये बातें सत्य और विश्वास के योग्य है, सत्य और विश्वास के योग्य है। ये गारंटी है, इसमें गारंटी है कि प्रभु जो है अपने वचन के प्रति इतना दृढ़ है। प्रभु बोलते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी कही हुई बातों की एक मात्रा, एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। सो प्रभु चाहता है अपने लोगों को वे बातें बताए। और दोस्तों प्रार्थना पूर्वक यदि आप पढ़ें तो प्रभु चाहता है कि प्रभु ने अपने वचन में इसीलिए लिखवाया है कि उसके लोग जो उससे प्रेम करते हैं प्रभु ने वे बातें सिखाए। सो सेइंग लोगोस लोगोस विश्वास योग्य के लिए जो शब्द आया है पिस्तिस, सत्य के लिए एलिथिनोस, पवित्र के लिए हेगियोस, पवित्र और भविष्यवक्ता प्रोफेटियो जो परमेश्वर का वचन बताते हैं ईमानदारी और सच्चाई से। परमेश्वर उन्हें भविष्यवक्ता की उपाधि देता है। और एंजल स्वर्गदूत के लिए जो शब्द आया है एजिलोस, प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा कि अपने लोगों को वे बातें जो शीघ्र पूरा होने वाली बताए। ये विश्वास के योग्य है, ये सत्य है, ये विश्वास के योग्य और सत्य बातें हैं। और कई लोग भरोसा करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे और कई लोग ऐसे रहेंगे। मेजॉरिटी इस ग्रुप में है कि प्रभु आए तो भी हमको क्या लेना देना। स्वर्ग किसने देखा, मृत्यु के बाद जीवन किसने देखा। उनके ऐसे सवाल होते हैं। सो दोस्तों जो है प्रभु कहता है कि प्रभु अपने लोगों को वे बातें बताना चाहता है। प्रभु अपने लोगों को वो बातें बताना चाहता है। और जो है वो कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। धन्य है वो। I come quickly, blessed is he that keepeth the saying of the prophecy of this book. धन्य है वो। और देखिए यही किताब शैतान भी इस्तेमाल करता है। तो शैतान और परमेश्वर की बातों में जो बेसिक फर्क है वो ये कि शैतान की आत्मिक आंखें, आत्मिक कान, आत्मिक हृदय सब बंद पड़े हैं। अंधकार की सोच, अंधकार का इंटरप्रिटेशंस, अंधकार की बातें, यही बाइबल है। लेकिन प्रभु के लोग जिनकी आत्मिक आंखें परमेश्वर ने खोली वे प्रभु की बातों को निहार पाते हैं। प्रभु ने जिनके कान खोले वे प्रभु की बातों को सुन पाते हैं, प्रभु की वाणी को सुन पाते हैं। वे जिनके हृदय प्रभु ने खोले वे प्रभु को ग्रहण करने पाते हैं। सबके बस की बात नहीं है। सबके प्रभु ने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और जो बातें होने वाली है धन्य है वो जो इन बातों को मानता है। धन्य है, ब्लेसेड,
ब्लेसेड, ब्लेसेड आर दोस जो इन बातों को मानता है। प्रभु के ये वचन है। और प्रभु ने पहले अध्याय इसी प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की 3री आयत में कहा, धन्य है वे जो इसको मानता, इसकी सुनता और इसके पीछे चलता है, पीछे चलता है। धन्य है वो। बहुत से राजाओं ने चाहा, बहुत से अमीरों ने चाहा, बहुत से पावरफुल व्यक्तियों ने चाहा, ज्ञानवानों ने चाहा, लेकिन ये बातें उनसे छिपी रही और प्रभु ने अपने लोगों पर प्रकट करी। ब्लेसेड मैकारियोस, धन्य है वो, धन्य है वो जो प्रभु की बातों को मानता है। भविष्यवाणी, प्रोफेसी, प्रोफेटियो, इस पुस्तक बिबिलियन इस पुस्तक की बातों को मानता है। धन्य है वो। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु बोलता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वो जो तैयार रहता, इन बातों को मानता, क्योंकि ये सत्य है, ये विश्वास के योग्य है, ये झूठी नहीं, ये कथा कहानियां नहीं, ये समय के हिसाब से कमजोर या ठंडी पड़ने वाली नहीं, ये प्रभु की बातें हैं। और प्रभु करता है कि ये बातें उन लोगों को समझ में आ जाए जो प्रभु के पीछे ईमानदारी से चलना चाहते हैं। और यूहन्ना बोलते हैं, मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर गिर पड़ा उसको दंडवत करने के लिए। जो ये बातें मुझे दिखाता था और ये बातें मैं देखता था, सुनता था। यूहन्ना बोलता है, ये बातें मैं देखता था और सुनता था। और उस स्वर्गदूत ने मुझे बहुत सारी बातें जो दिखाई, उनको समझाया भी। मैं उसके पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा। पोरस क्यों नहीं हो, उसकी आराधना करने के लिए गिर पड़ा। उसकी आराधना करने के लिए मैं उसके पांव पर गिर पड़ा। ऐसा परमेश्वर का ये दास इतना नम्र और दीन बनना कि तब उस स्वर्गदूत ने भी कहा कि ऐसा मत कर। इस पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। मैं ऐसा मत कर, मेरे पांव मत पड़। मैं तेरा और भविष्यवक्ताओं का संगी दास हूं। मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वाले का संगी दास हूं। किसी को यदि दंडवत करने है, कोई योग्य है जिसके चरणों पे गिरे, तो वो कोई और नहीं, वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा पिता, वो सर्वशक्तिमान, उसके चरणों पे गिरे। मैं संगी दास हूं, फेलो सर्वेंट, संदिलॉस, भाइयों का, ब्रदरन, एडोल्फोस, भविष्यवक्ताओं, प्रोफेटियो, भविष्यवक्ताओं के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ, प्रोफेटियो की संगी, टीरियो, सिंग लोगोस, देख मैं तेरा और भविष्यवक्ताओं का और इस पुस्तक को मानने वालों का संगी दास हूं। जिसकी आराधना करना है
कोई और नहीं, वो परमेश्वर है। स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, मत कर, मुझे दंडवत मत कर, मुझे दंडवत मत कर, परमेश्वर ही को दंडवत कर। मैं भी तेरे जैसा हूं, तेरे जैसा हूं। हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को दंडवत करें, ऐसा वो बोलता है, ऐसा वो बोलता है। और जो है उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। He said unto me, seal not the saying of the prophecy of this book, for the time is at hand. इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है, क्योंकि समय निकट है। और दानियल से भी उसने कहा, जिब्राइल ने, समय निकट है, बंद मत कर, बंद मत कर। और जो है जो शब्द इस्तेमाल हुआ है इसके आगे, वो दानियल की पुस्तक के 12वें अध्याय में भी वो इस्तेमाल हुआ है कि इस पुस्तक की बातों को बंद मत कर, इस पुस्तक में लिखी हुई बातों को बंद मत कर। जो सीखना चाहेगा, जो बढ़ना चाहेगा, जो पढ़ना चाहेगा, वो संभव हो पाएगा। जो बातें अभी तक सील लगा के बंद की गई थी, वो खोल दी गई है, वो खोल दी गई है। समय, केरियोस, हाथ, इगस और अनजस्ट, अपवित्र, अडिकियो, राइचस, डाइकियो, होली, पवित्र। और जो महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, उसने मुझसे कहा, मत बंद कर, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, समय निकट है, समय निकट है, बंद मत कर। जो लोग सीखना चाहेंगे वे सीखेंगे, और जो गिरना चाहेंगे, जो सीखना नहीं चाहेंगे, उनसे ये बातें दूर रहेंगी, उनसे ये बातें दूर रहेंगी। और उसने मुझसे कहा कि जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। और यही आयत जो है दानियल नबी की पुस्तक में, उसके 12वें अध्याय में, कि कुछ जो पवित्र है वो पवित्र बना रहेगा, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहेगा, लेकिन दुष्ट दुष्टता ही करता रहेगा, और दुष्टों में से कोई ये बात ना समझेगा। जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहेगा, और जो है ऐसा अंत तक होता रहेगा। जैसे हमने देखा दानियल नबी की पुस्तक 12वां अध्याय 10वीं आयत में भी लिखा है यही बात। कई लोग तो अपने आप को पवित्र करेंगे, पवित्र करेंगे, लेकिन दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, दुष्टों में ये बातें कोई ना समझेगा। और इब्रानियों की पत्री में बोलता है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, जैसा तुम्हारे पूर्वजों ने, वो इजरायलियों ने वो जंगल में किया था, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और प्रभु चाहता है कि अपने लोगों को ये बातें सिखाए। और अंत में लिखा है, जो धर्मी है वो तो धर्मी बना रहना चाहता है, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहना चाहता है, लेकिन जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता है। जो मलिन है, जो दुष्ट है, वो दुष्टता ही करता रहे। और दुष्टों में से, पापियों में से
ये बात कोई ना समझेगा, ये बात कोई ना समझेगा। सिर्फ वे लोग जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, जो धर्मी लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, जिनकी आत्मिक आंखें खोली गई हैं, जिनके आत्मिक कान खोले गए हैं, जिनके आत्मिक हृदय खोले गए हैं, वे इन बातों को समझेंगे। अन्यथा ये बातें सबसे छिपी रहेंगी, ये बातें सबसे छिपी रहेंगी। हर व्यक्ति ये बातों को नहीं समझ पाएगा। कुछ जो परमेश्वर के लोग हैं वो ही इन बातों को समझ पाएंगे। परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर की इन बातों को समझ पाएंगे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देख, behold, I come quickly and my reward is with me to give every man according to his work. वो व्यक्ति, मैं शीघ्र आने वाला हूं, शीघ्र आने वाला हूं और मेरे पास हर व्यक्ति को उसका प्रतिफल देने के लिए रिवार्ड है। और जैसा उसने किया है अपनी मां के पेट से उसकी मृत्यु के दिन तक, उन सब का हिसाब मेरे पास है, प्रभु बोलते हैं। और 20वें अध्याय में हमने देखा पुस्तकें खोली गई, पुस्तकें खोली गई, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, जैसा हमने देखा 20वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में, पुस्तकें खोली गई, पुस्तकें खोली गई। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, हर व्यक्ति का न्याय किया गया। रिवार्ड, रिवार्ड, मिस्तास, मिस्तास, प्रतिफल कार्यों के अनुसार। कार्य के लिए जो शब्द आया अर्गोन, अर्गोन। और देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर व्यक्ति को प्रतिफल देने के लिए, हर व्यक्ति को प्रतिफल देने के लिए मेरे पास हिसाब। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, चाहे वो माने या न माने, हर व्यक्ति को प्रतिफल देने के लिए मेरे पास जो है रिवार्ड है। और प्रभु बोलते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत में ही हूं। मैं अल्फा और ओमेगा, आई एम अल्फा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड, द फर्स्ट एंड द लास्ट। मैं, आप देखें प्रकाशित वाक्य के आरंभ में भी प्रभु ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं प्रथम और अंतिम हूं, और मैं युगान युग जीवता हूं, मैं आदि और अंत हूं। और जहां से पकड़ो, वहां से आरंभ करो, तो उसका अंत वही होगा। जो नास्तिक लोगों का विचार है, उसके अनुसार भी प्रभु बोलते हैं, जहां से आरंभ करो वहीं अंत होगा। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा, पहला लेटर ग्रीक भाषा का, ओमेगा आखिरी लेटर ग्रीक भाषा का, प्रथम आर्के और अंत तीलियोस, प्रथम प्रोटोस और अंत एस्केटोस। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं प्रथम और अंतिम, मैं आदि और अंत हूं, मैं आदि और अंत हूं। लोग आए और चले गए, पीढ़ियां आई और चली गई, इवन बाइबल के हीरो आए और चले गए। आदम, नूह, अब्राहम, इज़ाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, यहोशू, दाऊद, सुलेमान, एलिसा,
भविष्यवक्ता, चेले, राजा, सारे लोग आए, पीढ़ियां आई और चली गई, लेकिन हमारा परमेश्वर आज भी बना हुआ है, आगे भी वही रहेगा। हम भी जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ है। परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ है। इस पृथ्वी के जीवन के बाद भी उसने जो है कहा कि यही नहीं, इसके बाद भी हमेशा के लिए। और प्रभु बोलता, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, पहला वाक्य। दूसरा, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और तीसरा, वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य है वे, ब्लेसेड आर दोज they do his commandment, that they may be have right to the tree of life and may enter in through the gates into city. पहला, वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, मेमने के लहू में अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। यही 7वां अध्याय, और उसमें लिखा हुआ है कि ये वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन है? उस प्राचीन ने यूहन्ना से पूछा, तो यूहन्ना ने कहा, मैं नहीं जानता। तो उसने बताया कि ये वे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर के श्वेत किए हैं। ये वे लोग हैं। और प्रभु ने कहा, मैं द्वार हूं। जो दूसरी ओर से आते हैं वे सब चोर और उचक्के हैं, लेकिन द्वार मैं हूं। मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं मेरी भेड़ों को जानता हूं। मैं उन्हें नाम ले लेकर के बुलाता हूं। मेरी भेड़ें, वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगी और उनको मैं जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार दूंगा। फिर मृत्यु नहीं, फिर बीमारी नहीं, फिर आंसू नहीं, फिर दुख नहीं। धन्य है वे, ब्लेसेड मैकारोस, जो करते हैं वही कमांडमेंट, आज्ञा, एंड टॉल राइट एक्सोसिया लाइफ जायो। और धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से प्रवेश करेंगे। धन्य है वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उसके पीछे चलते हैं, अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे मेमने के साथ रहेंगे। और मेमना उनका नाम ले लेकर के बुलाता है, और वे उसके साथ रहेंगे। फिर मृत्यु नहीं, फिर मृत्यु का कोई अधिकार भी नहीं। वे परमेश्वर के साथ, वे मेमने के साथ रहेंगे हमेशा के लिए। और परमेश्वर बोलता है कि कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। फिर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला, ये सब अर्थात सब पाप बाहर। वे लोग जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं,
सिर्फ वे ही लोग इस जगह के अधिकारी होंगे और बाकी सब लोग उस आग में, उस अनंत आग में जो कभी नहीं बुझती, जो कभी नहीं बुझती। और विदाउट एक्सो अवे सॉसरर्स, मूर्ति पूजक, फार्मेकॉन, वॉरमोंगर्स, वॉर्नियो और मूर्ति पूजक, आइडियोलेटर्स, लवेथ, फिलियो, जो परमेश्वर से ज्यादा इन चीजों को प्यार करते हैं, उनका भाग इस जगह होगा। यहां पर शैतानी लोग, कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला, वे लोग यहां होंगे इस आग में, इस आग में जहां शैतान और उसके दूत और उसके स्वरदूत, उसकी त्रिएकता के लोग, ये सब भी इन जगहों पे जो झूठ गढ़ रहे थे, झूठ बोल रहे थे, वे इन जगहों पर, लेकिन जो है परमेश्वर के लोग, जो है परमेश्वर ने उनके लिए कहा कि मुझ यीशु ने अपने स्वरदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। मुझ यीशु ने अपने स्वरदूत को इसलिए भेजा, आई जीसस सेंट माय एंजल्स टू टेस्टिफाई unto you these things in the churches. I am the root and offspring of David and the bright and morning star. मैं दाऊद का मूल और वंश हूं और भोर का चमकता हुआ तारा। मुझ यीशु ने अपने स्वरदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हें ये बातें जो है बताऊं, तुम्हें ये बातें बताऊं कि ये बातें सच है। मैं दाऊद का मूल, मैं दाऊद का वंश और भोर का चमकता हुआ तारा। एंजल्स, एजिलॉस, चर्चेस, कलीसिया, एक्लेसिया जो शब्द आया है, एक्लेसिया। और मैंने अपने दूत को भेजा, मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूं, मैं भोर का चमकता हुआ तारा। और तीसरे अध्याय प्रकाशित वाक्य में कहा कि जो जय पाए उसे मैं भोर का चमकता हुआ तारा बना दूंगा। तो शैतान ने भी यशायाह के 14वें अध्याय में कहा, मैं भोर का चमकता हुआ तारा। परमेश्वर के समानांतर वो अपने आप को स्थापित करना चाहता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और भोर के चमकते हुए तारे पर हमने टॉपिकल स्टडी ली हुई है, आप इसे देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने अपना दूत इसलिए भेजा कि तुम्हें ये बातें विस्तार से समझा दूं। मैं दाऊद का वंश और दाऊद का मूल और भोर का चमकता हुआ तारा। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। मैंने अपने स्वरदूत को इसलिए भेजा कलीसियाओं के पास में कि उन्हें वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है बता दूं, उन्हें बता दूं। मैं भोर का चमकता हुआ तारा, मैं भोर का चमकता हुआ तारा। और जो जय पाएगा उसे भी मैं इस रीति से चमकता हुआ तारा बना दूंगा। मैं दाऊद का मूल, दाऊद का वंश हूं। मैं दाऊद का मूल, दाऊद का नाम पुराने नियम से प्रकाशित वाक्य तक। ऐसा महत्वपूर्ण आदमी प्रभु का, जो प्रभु के प्रति दीवाना रहा, प्रभु के प्रति दीवाना रहा। प्रभु ने भी इसका नाम ऐसा करा कि जो पहला शमूएल से शुरू हुआ तो प्रकाशित वाक्य तक इस व्यक्ति का नाम। दूसरा व्यक्ति ऐसा रहा, वो मूसा। मूसा
जिसका नाम निर्गमन से शुरू हुआ तो प्रकाशित वाक्य तक, प्रकाशित वाक्य तक। और यहूदा जिसका नाम उत्पत्ति से शुरू हुआ यहां तक बना रहा। देखें दोस्तों, ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर। और परमेश्वर जो है चाहता है अपने लोगों को यूज करना। परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को यूज करना। और परमेश्वर ने कहा, मैं जगत का उद्धार करता हूं, मैं जगत का उद्धार करता हूं। मैं आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आप आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। और सुनने वाला भी कहे, आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। जो प्यासा हो वह आए और जीवन का जल सेत में ले। जो वाक्य प्रभु ने उस सामरी स्त्री से कहा, वो वाक्य प्रभु ने आम लोगों के लिए आज भी प्रभु पुकारता रहता है। आओ जो प्यासे हो। आत्मा कहता है, न्यूमा, आत्मा के लिए जो शब्द आया है वो न्यूमा, न्यूमा। आओ, अर्कोमाई, अर्कोमाई, आओ, टीलियो, आओ। जो प्यासा हो वो आए और इस जल में से पिए, वो फिर कभी प्यासा ना होगा। प्रभु कहता है, आओ, आओ, मेरे पास आओ। कलीसिया से कहता है प्रभु, आओ मेरे पास, मेरे पास आओ। जो प्यासा हो वो इस जल में से पिए, वो फिर कभी प्यासा ना होगा, वो फिर कभी प्यासा ना होगा। और जो जल में उसे दूंगा वो ऐसा जल होगा, ऐसा जल होगा। कहता है प्रभु, आओ मेरे पास आओ। और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, कोई कुछ और प्रभु ने आपसे डिमांड नहीं करी। सिर्फ प्रभु चाहता है जो प्यासा हो वो आए। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। मैं सतर्क करता हूं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता है कि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा और कुछ घटाए भी नहीं। जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा, बिल्कुल वैसा परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी बातों को, उसके रिस्पेक्ट को, उसके वर्ड, लोगोस, भविष्यवाणी की बातें, प्रोफेटियो, इन बातों को समझे, उसमें से कुछ बढ़ाए नहीं तो जो श्राप परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में लिखे वो सब इन पर जो परमेश्वर की बातों में से कुछ बढ़ाए या कुछ घटाए, जैसा परमेश्वर ने लिखा है वैसा वैसा, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। हर एक से परमेश्वर ने कहा, जैसा परमेश्वर का वचन है उस प्रकार से परमेश्वर का वचन जो है सेत में तुमने पाया है, सेत में दो। कोई इसके पीछे लालच या दूसरी बात नहीं। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जैसा हमने कहा कि ना तो कुछ बढ़ाए ना कुछ घटाए, और यदि किसी ने ऐसा किया तो परमेश्वर उसके नाम को उस जीवन की पुस्तक में से निकाल देगा।
उस जीवन की पुस्तक में से, बिबलियन पुस्तक जो शब्द है, बिबलियन जीवन की पुस्तक, जीवन के लिए जो शब्द है, जाओ पवित्र, हेगियोस, हेगियोस, परमेश्वर उस पुस्तक में से उसका नाम निकाल देगा। कुछ घटाए नहीं, कुछ बढ़ाए नहीं, जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा, जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा। परमेश्वर का वचन आज भी सारे बातों से इतना महत्वपूर्ण, और अन्यथा प्रभु उसका नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल देगा। और जो है प्रभु बोलते हैं फिर कि जैसा जो इन बातों की गवाही देता है वो यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो इन बातों की गवाही देता है वो यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु मसीह आ, हे प्रभु आ। जो इन बातों की गवाही देता है वो कहता है, आ प्रभु शीघ्र। आमीन। ऐसा ही हो। आमीन। वेरीली ऐसा ही हो, ऐसा ही हो प्रभु। जैसा आपने कहा है वैसा ही हो। और जो है आप पृथ्वी पर आए, आप पृथ्वी पर आए प्रभु। और जो है प्रभु कहते हैं कि देखो प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ में रहे। ये बेनेडिक्शन, ये आशीष वचन प्रभु यीशु मसीह की ओर से, यूहन्ना की ओर से उन सब लोगों के लिए जो प्रभु को अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ग्रेस के लिए चेरिस, चेरिस सब। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब के साथ बना रहे, पवित्र लोगों के साथ बना रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। और हम आज जो है शारीरिक रीति से अब्सेंट है, लेकिन आत्मिक रीति से हम उसी आत्मा के द्वारा जो यूहन्ना को ये वचन बता रहे थे, वो आत्मा आज भी है, वही परमेश्वर आज भी है। वो आप में और मुझ में है। और एक दिन हम आमने सामने देखेंगे, एक दिन हम सामने एक दूसरे को देखेंगे। और प्रभु का अनुग्रह जब तक अपने लोगों के साथ बना रहे, ये यूहन्ना की आशीष, ये हम सब की आशीष कि प्रभु हम सब के साथ अपनी मृत्यु तक बना रहे। सो प्रभु के इन वचनों के लिए हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज रात आ जाए या हम मृत्यु को प्राप्त हो, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाले हो सकते हैं। और प्रभु के साथ युगान युग का जीवन, फिर युगान युग का जीवन हम अपने परमेश्वर के साथ जीने वाले हो सके। कोई हमको प्रभु से अलग न करने पाए। और प्रभु का स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। सो प्रभु के चरणों में अपने आप को रख देते हैं, प्रभु के चरणों में अपने आप को रख देते हैं। प्रभु आप हमें ग्रहण करें, प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आमीन और फिर आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आपके जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा आप हमसे बातें करते हैं, हमें सिखाते हैं, समझाते हैं
और चाहते हैं आप कि हम जीवन के मार्ग में आपके प्रति वफादार रहें। प्रभु, अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपना प्राण आपके चरणों में ला करके रखते हैं। जब तक जिए आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहे, क्योंकि सारा आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। Yivrechecha Yahweh, v'yishmerecha. Ya'er Yahweh, v'yichunecha. Yisa Yahweh, panav alecha. V'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.